जी, मेरा पूरा नाम है मोहम्मद ज़ुबैर वल्द मोहम्मद इदरीस खान, सकना बंगोई, तहसील रावलाकोट, ज़िला पुंछ। जी, 13 तारीख दिन 12 बजे वहाँ कोस्टर पे बैठ के मैंने इनको भेजा है। यहाँ पे आके तकरीबन 9 बजे पहुँच जाते हैं रात को, 13 तारीख। और 14 तारीख दिन 11 से लेके 1 बजे के दरमियान में यहाँ से बच्चा गायब हो रहा है। तो मुझे बच्चा क्या कर रहा था, किसके पास था? यहाँ दिन में बच्चा गायब हुआ? दिन को गायब हुआ, यहाँ बच्चों के साथ नीचे खेल रहा था। मेरी ये बड़ी बच्ची है, ये वाली जो बड़ी बच्ची है इसके साथ हैं, ये उसके साथ। इधर आ जाओ बच्चे, इसके साथ था वो बच्चा, खेल रहे थे यहाँ पे बच्चे। इधर आ जाओ, ये बच्ची थी साथ में खेल रही थी। अच्छा। इसके साथ था बच्चा, यहाँ पे नीचे खेल रहा था। और भी बच्चे यहाँ के नीचे, इन लोगों के और भी बच्चे थे, उनके साथ खेल रहा था। यहाँ बच्चे के जो इसके मेरी वाइफ के मामू लोग थे, ये सब लोग वहाँ नीचे इकट्ठे बैठे हुए बातें कर रहे थे। तो ये जब लाइट आई तो छोटी ये जो बच्ची आई है, अभी इस बच्ची को पंखे के नीचे रखने के लिए ऊपर आई। बच्चे नीचे, बाकी सब लोग बैठे हुए थे यहाँ पे नीचे। अच्छा। बकौल इसके, मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, बकौल मेरी वाइफ के कि ये नीचे बैठे हुए थे। तो इसको ये बच्ची बताती है कि मुझे ये जो नीचे इसकी नानी है मेरी वाइफ की, इन्होंने भेज दिया पानी के लिए, नीचे चली गई पानी के लिए। वापस आई तो मैंने आके देखा अरसलान नहीं है। अच्छा। मैंने आके डायरेक्ट मामा को बताया कि अरसलान मौजूद नहीं है, यहाँ पे नीचे नहीं है। इसने बाकी ढूंढा यहाँ पे सारा, ये जगह आस पास ढूंढने के बाद इसने शोर मचा दिया कि बच्चा नहीं है। अच्छा। यहाँ गांव वाले सारे इकट्ठे हो गए कि उन्होंने आके ये तलाश शुरू कर दी है, जंगल इधर उधर तलाश करके। ख़ुद जब थक गए तो 1:30 बजे के टाइम पे उन्होंने 15 पे इसने कॉल किया। यहाँ के ये पास ही लड़कियाँ हैं, उन्होंने बताया कि 15 पे कॉल करके पुलिस को बुलाएं। 15 पे कॉल करने के बाद पुलिस आई है। जब आके उन्होंने सर्च नहीं, उन्होंने पुलिस आके बहुत आके यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पंखों के नीचे बैठे हुए थे। बाद कमांडो वाले बाद में और बंदे आए हैं, आके उन्होंने सर्च की, इन्हें काम उन्होंने भी किया है। आके यहाँ पास इलाका उन्होंने ढूंढा। फिर हमारे शाम तक हम लोग पहुँच गए, 6 बजे तक हमारे गाँव वाले तकरीबन 30-40 लड़के वो आ गए। अच्छा। हमने ये पूरा जंगल छान लिया, ये जितना भी जंगल है दूर दूर तक हमने जंगल में बहुत अच्छे से तलाश किया कि अल्लाह ना करे कि बच्चा कहीं पे किसी जानवर का शिकार हुआ हो, कोई ना कोई सुराग, कोई बाकियात मिल जाए। लेकिन कुछ भी ऐसा इस जंगल में हमें, आज मुझे 21 दिन हो गए यहाँ पे अच्छा। ढूंढ ही रहा हूँ। इस जंगल में कोई ऐसी खुशबू यानी होती है कि कोई जानवर अगर खा जाए तो कहीं पे कोई बाकियात या वो होती है, कुछ भी नहीं है इस जंगल में। तकरीबन 12 बज रहे थे तो लाइट आई तो मैं नीचे से ऊपर आई। जब मैं ऊपर आई तो मेरा बेटा मेरे साथ आया। तो तकरीबन 5 मिनट के बाद वो वापस बच्चों के साथ चला। सारे बच्चे मेरे साथ आ गए, मामू के बच्चे भी, तो उनके साथ वो वापस चला गया। ये बेटी भी मेरे साथ गई। तो ये वहाँ खेलते रहे काफ़ी 15-20 मिनट तक। तो ये कहीं यहाँ पे आई मेरी नानी के घर में, तो उन्होंने शायद पानी भेज दी, ये यही बोल रही। तो ये कह रही है मैं पानी गई, तकरीबन 5-10 मिनट लगाए तो वापस ये आई तो मेरा बेटा नहीं था। इसने आके मुझे बताया, मैं सारे में ढूंढने लगी। मेरे मामू भी यही कहने लगे, मैं भी घर में था, दूसरा 2 मामू घर में अंदर लेटे हुए थे, एक बेड़े में लेटे हुए थे। अच्छा। वो जो बेड़े में लेटे हुए थे वो कह रहे हैं मेरी आँख लग गई। तो ये सब उन्होंने पहले पुलिस को भी सबूत दिया। तो अब वो इन सारे सबूतों से हट रहे हैं, कह रहे हैं कि एक कह रहा है ऊपर गया था, एक कह रहा है वहाँ गया था। मतलब सब अपनी अपनी ज़बान से हट रहे हैं। अच्छा, पुलिस ने अब तक क्या किया? पुलिस ने आज की तारीख तक पुलिस के पास कुछ भी नहीं है। पुलिस के पास एक क्लू तक नहीं है। अच्छा। सवाए मेरी फैमिली को टार्चर करने के, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया अभी तक। फैमिली को टार्चर कैसे किया? कैसे? जी देखें, जो मेरी उन्होंने शक ज़ाहिर किया कि हमें फैमिली पे शक है। SI परवेज़ खान साहब हमारे तफ्तीशी जो केस देख रहे थे, उन्होंने शुरू से ही वो कह रहे हैं जी आपकी फैमिली पे मुझे शक है। वो ऐसे झूठा मूठा ब्लेम कर रहे हैं जी, आप लोग बता रहे हैं उनको कि यार हैं ये लोग मियाँ बीवी का आपसी मामला ख़राब हैं। ये देखिए, हमारा आपसी प्यार इतना है कि हम लोग 13 साल से इकट्ठे रह रहे हैं। हमारा आपसी ताल्लुक़ इतना अच्छा है कि हमारे बच्चे हैं, 5 बच्चे पैदा कर लिया हमने। ये अगर आपसी ताल्लुक़ अगर हमारा ख़राब है तो हम क्या इकट्ठे रहे? हमारे वहाँ पे भी घर पे जाके देखें, हम खुशहाल अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, खुशहाल। ये 2 माह की छुट्टियाँ हो गई थी स्कूल में, हमेशा की तरह मेरी वाइफ जब भी बच्चों को छुट्टियाँ होती हैं तो वो आती है यहाँ पे 15-20 दिन, 1 माह रह के जाती है। इसको इजाज़त होती है क्योंकि मैं तो होटल चलाता हूँ वहाँ पे, अभी ज़्यादातर मैं यहाँ पे होता नहीं, प्रदेश में रहता हूँ।
तो इस दफ़ा मैं यहीं पे था, होटल था मेरा आज़ाद कश्मीर में, होटल चला रहा हूँ वहाँ पे। किधर तो जंडाठी में? जी जंडाठी बाज़ार में मेरा होटल है, वहाँ पे होटल चला रहा था। तो इसको मैं, अम्मी चली गई तो मैंने इनको टिकट रखवा के भेज दिया। मैंने बोला चलो मुश्किल नहीं है, आप लोग चले जाएं। को पुलिस ने क्या कहा? मुझे पुलिस, मैंने पहले दिन भी उनको बोला कि कोई माँ अपना बच्चा ऐसे नहीं कर सकती। उन्होंने मुझ पे और मेरी माँ पे शक किया। अच्छा। मैंने उनको फिर भी बोला, मैंने कहा मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, मैं और किसी के बारे में मैं गारंटी नहीं दे सकती, फिर भी आप मेरी अम्मी से पूछताछ कर लें। तो उन्होंने, वो मुझे भी 4 दिन उन्होंने थाने में रखा। अच्छा। तो 1 दिन 2 दिन वो हमें पूछताछ के लिए पूरा दिन लेके गए। अच्छा। वहाँ पे पूछताछ, थाने जाने से पहले पूरा दिन हमें कभी एसपी के दफ्तर एक आदमी आया, दूसरा ये हम आपसे बयान ले रहे हैं, हम आपसे बयान ले रहे हैं। सिर्फ यहीं पे आके उन्होंने जो भी किया ना, पुलिस ने यहीं पे आके बस। तो वहाँ पे ऐसा भी हुआ कि पुलिस माँ, जो हम जब थाने में बंद थे, तो उनकी जो झाड़ू देने वाली है, वो शाम को उठा के ले आते हैं, ये जो भीख मांगते हैं उनको। तो वो सारे बच्चों के पैम्पर भी उतारती हैं, और भी लेडीज़ की काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो सुबह जब झाड़ू देने वाली आई तो मुझे कहने लगी ये सारे पैम्पर और ये चीज़ें उठा के बाल्टी में डालो। तो मैंने उनको कहा ये मेरी चीज़ें नहीं हैं। तो वो कहने लगी फिर भी उठा के बाल्टी में, फिर भी मैंने वहाँ से बाल्टी में डाले। पर ये अच्छी बात तो नहीं है, ये इंसाफ तो नहीं है पाकिस्तान पुलिस का। नहीं, तो तफ्तीश के दौरान उन्होंने आपसे क्या पूछा? मतलब 4 दिन अगर उन्होंने आपको थाने में रखा तो क्यों रखा, वो क्या कहते हैं? सिर्फ एक दिन मुझे से जब जाते ही मुझे से उन्होंने पूछा, तो जिन लोगों पे मुझे शक है, जो मेरे हस्बैंड ने आपको बताया, मैंने भी वही बात बताई। तो वो कहने लगे नहीं वो लोग तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा। वो ऐसा, पुलिस उनकी तारीफ कर रही थी। जी वो कह रहे हैं वो ऐसा काम नहीं कर सकते, उनको फंसा रहे हैं ये लोग। अच्छा। तो ऐसा उन्होंने कहा। बस एक दिन मुझसे उन्होंने 5 मिनट बयान लिए, मुझे जाके लॉकअप में डाल दिया। उससे बाद उन्होंने मुझसे पूछताछ नहीं की। अच्छा। बस वैसे ही खामखा मुझे बंद रखा। अच्छा। मेरी बच्ची बीमार होगी, वहाँ पे जरासीम थे, इस वजह से कोई उन्होंने मुझे कुछ पूछताछ नहीं, बस खामखा बंद किया। अम्मी मेरी को उन्होंने 6 दिन थाने में रखा। अच्छा। यानी इन गरीब लोगों को वो थाने में इनको रखा जा रहा है। सही। कोई खाना नहीं, कोई वहाँ पे कुछ नहीं। आपको किसी पे शक था? कोई आपको जी किसी शख्स पे किसी? जी मैंने यहाँ पे कितनी दफ़ा मैंने पुलिस को कहा कि ये नज़दीक पड़ोस में मौका है वारदात पे, यहाँ पे लड़कियाँ भी थी मौजूद, इसकी नानी भी थी बकौल, इसकी कज़न भी थी, यहाँ इसके मामू भी थे, उनके नाम भी FIR में दर्ज थे। उनको पुलिस लेके गई है। पुलिस ने कैसे उनकी रिमांड लिया ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि 1-2 दफ़ा तो मैं थाना सेक्रेटरीट में रात को गया हूँ, तो वो ASI कह रहे हैं कि मैं बहुत सख्त रिमांड है। मैंने बोला जाके देखता हूँ आज उनका किस तरह से बंदूक का रिमांड ले रहे हैं। तो जाके देखा ASI साहब ने बंदे अपने ऑफ़िस में बैठाए हुए हैं, ऑफ़िस में बैठा के उनसे उनका पूछताछ कर रहे हैं या उन्हें कुछ बता रहे हैं, मुझे ये बात नहीं इल्म है। उनसे ऑफ़िस में बैठा के अपने उसके ऑफ़िस में बैठा के उनसे पूछताछ कर रहे थे। बाकी देखें कि हवालात में अगर हैं, बंदे जो गए थे उनको मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। हवालात के अंदर जो बंदे थे वो वहाँ पे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। ये कौन सा रिमांड है, ये कौन सा कानून है? बंदे जिनके ऊपर आपको शक है, जी ये बंदे कौन हैं? ये देखें गांव के रहने वाले हैं? नहीं यहाँ के, देखें गांव का तो कोई नहीं रहने वाला है, यहीं पे के लोग हैं, यहाँ से ही बच्चा। ये लोग बता रहे हैं, इन्होंने बकौल खुद DIG साहब यहाँ पे आए हुए थे कि इन्होंने ये कहा कि ये 300 साल की तारीख है यहाँ पर, इससे पहले कोई इस तरह का वाक़या हुआ नहीं। ठीक है, इस्लामाबाद यहाँ आए थे जी। उनको ये बताया कि इस तरह का वाक़या इस गांव में पहले हुआ नहीं, और 5-6 बच्चों के खेलते हुए मेरा बच्चा ऐसे गायब हो जाना, ये तो और भी थे, और भी कोई है। सवाल ये है जी कि आप जिन लोगों पे आपका शक है, आप बेशक नाम ना बताएं, जी वो लोग कौन हैं? वो लोग यहीं के हैं सर, यहीं गांव के मकामी हैं जी। बहुत बासर लोग हैं। बासर लोग हैं। और पुलिस को मैंने कई दफ़ा कहा भी कि यार आप छानबीन करें, अभी तो बहुत लेट हो गए। उनसे आपकी कोई जाती दुश्मनी है, कोई चक्कर? ये देखें मेरी तो यहाँ पे किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। ये लोग रह रहे हैं जहाँ पे, इन लोगों का यानी कि जो मेरे सास ससुर हैं ना, ये आपको खुद बकौल बताएंगे कि इन लोगों का ये छोटी छोटी चीज़ों पे इन लोगों को हमेशा लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़ा उन लोगों से। ये जो जगह खुदाई की हुई है, इस जगह से भी प्रॉब्लम है थोड़ी सी जी। ये वाली जी ये मैंने बताया अभी, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा जाके कह रहे हैं जी आप उन पे ब्लेम कर रहे हैं।
आज सुबह भी उन्ना दे ही है। आज सुबह की बात है कि देखेंगे यार, ये ऊपर ये इनकी बहन है, ठीक है, नीचे इन्होंने इतनी ऊंची आवाज़ में डग लगा के रखा हुआ है कि इतनी ऊंची आवाज़ में टेप लगाई हुई है कि मेरे आंसू निकल गए कि देखें यार, एक का बंदा इतनी मुश्किल में कौन सी जगह से आके यहाँ पे परेशान बैठा हुआ है, अपने बच्चे की तलाश में। मैं इतना भटक रहा हूँ पूरा इनके अच्छा, इलाके से बच्चा बच्चे चला। की वालदा के कज़न है? जी, ये बच्चे की वालदा के मामू हैं ये लोग। अच्छा, जी, ये बच्चे की वालदा के भाई हैं ये लोग, ये नीचे भाई हैं, भाई जी, भरा हैं, अच्छा। सगे भाई हैं। मौजूद थे यहाँ पे, ये लोग मौजूद थे जब बच्चा इधर उधर गया। पुलिस अगर अच्छे से उस वक्त इंक्वायरी करती तो कुछ ना कुछ उनके सुराग हाथ लगता, लेकिन पुलिस ने वो जिस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए थी, अगर कोई पाकिस्तान का खुद का इधर का बच्चा होता है इनका, तो अभी तक मीडिया उछाल उछाल के बता रही होती, अभी तक बच्चा बाजियाब करा लेते, चाहे ज़िंदा होता या मुर्दा होता, बच्चे को बाजियाब करा लेते। ये इन्होंने बिल्कुल अभी तक स्लो रखा हुआ है काम। बस वो कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं जी, ढूंढ रहे हैं आपके बच्चे को हम वो जैसे बड़े लोगों के बच्चों के ढूंढते हैं, उस तरह से हम लोग आपके बच्चे को ढूंढ रहे हैं। लेकिन आपने देख लिया, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से आप आए, कितने कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ पे आप खड़े थे वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ से हम अंदर आए वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। इधर आउटपुट पे अगर देखें तो फ़ौजी कैंप आता है, यहाँ पे फ़ौजी छावनी है, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, फिर भी बच्चा ट्रेस नहीं हो रहा है इनसे, पुलिस इस्लामाबाद से। ये क्या इनके पास इतना नहीं है कि वो नहीं कर पा रहे हैं? अगर ये करें तो 2 दिन में कर सकते हैं। अप्रोच किए? जी, हमने तनवीर इलियास से एक बार नहीं 50 दफ़ा मैं अपील कर चुका हूँ कि प्लीज़ आप मदद करें, लेकिन अभी तक अगर वो मदद करते तो नहीं, अभी तक मेरे पास कोई नहीं आया। सिर्फ सगीर साहब के बेटे का एक दफ़ा कॉल आया है मुझे, उन्होंने कहा भाई हम आपकी मदद करते हैं, किसी का नंबर दिया था मुझे कि इसको कॉल कर लें। 2-3 दफ़ा मैंने कॉल मिला ही है उस बंदे को, उसने कहा मैं करता हूँ जी कुछ, बस इतना ही कुछ उनकी तरफ से मेरे लिए मदद आई है, बाकी कुछ भी नहीं है। हालांकि ये उनका अपना फैमिली नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ पे देखें। आप करें, मदद आई है जी, बस यही मदद उन्होंने किया कि बस वो कह रहे हैं कि हम लोग जी, बस टेलीफोन कॉल आई है जी, बस ये मदद आई है उनकी तरफ से मेरे लिए। बस 2 दिन पहले जब मैं कश्मीर गया तो 3 बजे में इन बच्चियों को ये इसको भी लॉकअप में बंद कर दिया, मेरी सास समों को भी लॉकअप में। एक ही बेटी या बेटा था, बाकी ये बेटियां? जी, वो एक ही बेटा था मेरा, ये बेटियां जी 4 बेटियां, 4 बेटियां हैं मेरी ये बाकी। तो इन बच्चियों का 20 दिन से मैं केयर टेकर यहाँ पे इनका केयर करने में लगा हुआ हूँ। इनको आगे पीछे इधर लेके आओ, कभी उधर लेके आओ। इन बच्चियों का मैं ये चली गई, इनको लेके चले गए। ये मेरे ससुर साहब ये भी दड़िया वाले बंदे हैं, इनकी जेब से पैसे ख़त्म हो गए, मेरी जेब से ख़त्म हो गए। ये परसों की बात है। वो मैं थाना में मैं गया, मैं उनको भी जाके मैंने बताया कि ये कंडीशन है, मुझे जाना पड़ रहा है, कश्मीर जाना पड़ रहा है। मैंने यहाँ से बल्कि बंधु को भी, यहाँ पे अपने गांव वालों को भी, जहांगीर अब्बासी साहब को, भाई को भी ये कहा कि यार किसी से पैसे आपने नहीं मांगने हैं, क्योंकि मेरे घर में सामान इतना पड़ा हुआ है कि बेच दो अभी मुझे, क्योंकि ज़रूरत है। मेरे बच्चे की जान से बढ़ के मेरे घर का या मेरा घर या कुछ भी अहमियत नहीं रखता है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। सब कुछ करो, ये मेरे लिए पैसों का बंदोबस्त करो ताकि मैं यहाँ पे जो भी मुश्किलात हैं उनका सामना कर सकूँ, फेस करूँ उन्हें अपने बच्चे की खातिर। 3 बजे एक दिन मैं इनको खाना खिला के यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ कमरे के अंदर। 3 बजे खाना खिला के छोड़ के गया, अल्लाह के सहारे पे। दूसरे दिन 4 बजे आते हुए रास्ते में जो टाइम से पीछे जो बिजली की हड़ताल थी, वहाँ पे गहले में, वहाँ पे मैंने लोगों को बताया, जब मेरी वीडियो वहाँ पे वायरल की गई, वहाँ पे मैंने बताया लोगों को ये मामला आ रहा है मेरे साथ। ये वहाँ पे मैंने बताया इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से कि इस्लामाबाद पुलिस क्या गैर कानूनी काम कर रही है हमारी फैमिली के साथ। वो वीडियो आई है, उसके बाद है मेरे यहाँ से पहुँचने से 10 मिनट पहले इनको पुलिस आके यहाँ पे खुद छोड़ के जा रही है घर में। अगर अल्लाह ना करे थोड़ा सा लेट हो जाते तब तक ये देखें, एक दिन 3 बजे से लेके दूसरे दिन 4 बजे तक बच्चियों ने खाना नहीं खाया। ये पाकिस्तान के अंदर अगर आपके अंदर इतना बड़ा हम पे अगर जवाल आया है, इतनी बड़ी मुश्किल आई है हम लोगों पे, ठीक है, आप लोग साथ देने के बजाय, ये गांव वाले लोग हैं, ये साथ देने के बजाय उल्टा हमें इस नज़र से देख रहे हैं कि जैसे कि ये हमें खा जाएंगे। इनका ये रवैया है हमारे साथ, इन गाँव वाला। देखिए, मैं DIG साहब भी यहाँ पर आए हैं, DIG साहब मौका वारदात पे आए हैं, उन्हें मैंने पूरी सूरत हाल बताई। यहाँ पे गांव वाले लोग बैठे हुए थे, उनके आने से पहले यहाँ पे 2-3 बंदों ने बल्कि कश्मीरियों की मजाक भी उड़ाने की कोशिश की। एक बंदा था यहाँ का, उसने ये कहा जी कश्मीरी 16 साल की उम्र में मुसलमानियाँ करवाते हैं, ये हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें उसने की, लेकिन मैं खामोश रहा।
डीएसपी साहब बैठे हुए थे, उस वक्त डीआईजी साहब नहीं आए थे, डीएसपी साहब बैठे हुए थे। उसकी बातों पे वो क्या ऐसे मुस्कुराहट आ रही थी उनके फेस पे। ये पुलिस वालों ने ये जी कहा? जी, पुलिस वालों ने नहीं, एक बंदा था यहाँ का, मोहतबर बंदा था यहाँ का, वो मजाक उड़ा रहा है और डीएसपी साहब बैठे हुए हैं, वो सुन रहे हैं इस बात को, उसे रोकने के बजाय सुन रहे हैं। उन्होंने उसे रोका टोका नहीं कि यार ये गलत बात कर रहे हो तुम। मैंने फिर उसके साथ, उस बंदे के साथ बहस भी की, यार ये तुम कैसी बात कर रहे हो। उसके बाद डीआईजी साहब यहाँ पे पूरे मल्ला इकट्ठा हुआ। डीआईजी साहब को मैंने पूरी सूरत हाल से आगाह किया कि ये मसला है। वो नए दिन थे उस वक्त, मैंने बोला उनको कि कार्रवाई करें जल्द अज जल्द। मेरे आंसू ना देखते हुए डीआईजी साहब जाते हुए मेरे ऐसे हाथ पे हाथ रख के चेक कर रहे हैं यार कि बाप ने कहीं बच्चा तो नहीं छुपा लिया। ये बात करने में डीआईजी साहब का बड़ा इज़्ज़त और एहतराम, उनका शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर आए, लेकिन जाते वक्त सदर जो पुलिस है जी वो आप पे ही शक जी हमारे ऊपर शक करी। उन्होंने ऐसे हाथ रख के ये एक बाप की बेइज्जती की उन्होंने, ये एक बाप की बेइज्जती। जाते वक्त आए तो हमें, मैं बहुत रिस्पेक्ट लेवल था उनके लिए कि यार इतनी इज्जत था थी दिल में कि वो मेरे लिए आए।